कि और हमारे जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं उनको भी चैलेंज किया था, लेकिन हमारे मुस्लिम लीडर्स सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के पीछे लगे। उनको कौम से कुछ है ये मतलब ही नहीं है, कौम से कोई मतलब नहीं है। और एक बड़ी अफसोस की बात यह भी है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं इथेनॉल के बारे में, जो लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आज असेंबली में बैठे हुए हैं, और उसमें भी स्पेशली माइनॉरिटी के जो हमारे मुसलमान एमएलएस जो हैं, 10 एमएलए हैं साहब मुसलमान, एक की भी हिम्मत नहीं हुई इत्मीनान से बात करने की। हमें हमारा हक लेने के लिए हुकूमत की तरफ से हमें आज इतनी ऊंची आवाज करनी पड़ रही। हेलो एवरीवन, इस वक्त आई न्यूज में जो है फिर से आपका स्वागत है और मैं इब्राहिम आज एक खास खबर के साथ। मुल्क भर में जब भी बात मुसलमानों के जुल्म की आती है तो एक आवाज जो है हर हमेशा गूंजती रहती है। जहां दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के लिए हर हमेशा जो है आवाज उठाते हैं, चाहे वो कोई भी रियासत में हो, अगर बात मुसलमानों की हक की आ गई तो सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है हर हमेशा आगे रहते हैं। इसी तरह से बेंगलुरु के अंदर भी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक टीम है जो कई मरतबा कई मसलों पर जो है आवाज उठाती आ रही है। और इस वक्त बेंगलुरु का एक बहुत मसला जो है, बड़ा मसला सामने आया है, जिसमें एक बीजेपी के लीडर ने मुसलमानों को यह कहा कि अगर मुसलमान औरतों से शादी करोगे तो 5 लाख रुपए जो है हम आपको गिफ्ट देंगे। तो इस मामले पर बात करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेंगलुरु के जनरल सेक्रेटरी जनाब मजहर शरीफ मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करेंगे और देखते हैं इनका क्या कहना है। बहुत बहुत इस्तकबाल है। एक बहुत बड़ा मसला जो है सामने आया है, जिसमें बीजेपी के लीडर जो है खुलेआम स्टेटमेंट देता है कि मुस्लिम लड़कियों को शादी करो तो 5 लाख रुपए गिफ्ट देता हूं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमान के कायद हो या हमारे मुसलमान के लीडर्स हो या हमारे मुसलमान के उलेमाए किराम हो, किसी ने अभी तक जो है इस बात पर आवाज नहीं उठाई है। और आज आपने जो है एक बहुत बड़ी कोशिश की है, आपने जो है कंप्लेंट्स तैयार किए हैं और आप इस मामले पर बात करने वाले हैं, तो बताइए क्या क्या तरकीब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं आई न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद देता हूँ कि जिनके साथ आज इब्राहिम हमारे जो जुड़े हैं। आपका सवाल जो है इब्राहिम भाई, मैं पहले आपको ये वाज़े कर दूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुल्क भर में आज जहाँ पर भी सिर्फ मुसलमानों को लिए नहीं, बिछड़ों के लिए, मुल्क की हिफाजती के लिए, जहाँ पर भी हुकूमत नाकामयाब रही उसके ऊपर अगर पहली आवाज़ अगर किसी की उठती है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। अब ये इत्नाल जो एमएलए है, जो मलून, जो बीजेपी का एमएलए और बीजेपी से उसको एक्सपेल किया गया है, इसके इन्हीं हरकतों की वजह से आज बड़े चौड़ा होकर उसने कहा किसी इवेंट में कि उसने कहा था कि अगर मुसलमानों की लड़की को कोई हिंदू अगर लड़का अगर शादी करता तो वो उसके लिए 5 लाख का इनाम देगा। तो आज मुल्क की हालत देखिए कैसे हो गई। रियासत कर्नाटक, यूपी बीजेपी के आने के बाद इस तरह हुआ। आज रियासत कर्नाटक कांग्रेस की हुकूमत में बीजेपी की तरह का एक्ट कर रहा है। क्यों नहीं यहां के जो हुक्मरान हैं, यहां के जो सीएम सिद्धरामैया है और यहां के जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, जो हमेशा कहते हैं कि मुसलमान मेरे भाई हैं, तो मुसलमान बच्चियों की जब हुकूक की बात आती है,
मुसलमान बच्चियों के ऊपर आज कोई इतना बड़ा इतनी बड़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज, ये अब्यूजिंग लैंग्वेज कहते हैं इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशनल में इसके खिलाफ लॉ है, कानूनी इसके खिलाफ लॉ है, और इंशाल्लाह वो हम अपने कंप्लेंट में इंशाल्लाह डालेंगे और हम देंगे, तो आप इंशाल्लाह हम वो कॉपी भी आपको देंगे इंशाल्लाह। इवाग लव ಜಿಹಾದತ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಲಗ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಲಗ್ನ ಆದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ। एक फंक्शन में आते हैं, सिद्धरामैया जी बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने उठा दिया, बैन उठा दिया। क्या आपने जियो पास किया? जियो पास किया? नहीं पास किया। आज एक मलून यतनाल जिसकी औकात मुसलमान बच्चियों के सामने सुअर के बराबर हो, मुझे कोई उसमें शर्मिंदी नहीं हो रही उसको इस नाम से बुलाने के लिए, आज इतनी बड़ी बात करता है जिसके खिलाफ उसकी खुद की पार्टी उसको निकाल चुकी है, खुद की जो जिस पार्टी से वो जीत के एमएलए बना था वो उसको दूर कर चुकी है। तो कांग्रेस को क्या होल्ड कर रहा है? कांग्रेस क्यों उसका उतना सपोर्ट कर रहा है? वो फिर भी जाके सीएम सिद्धरामैया को मिलता है, अपनी बात रख रहा है, असेंबली में गंदी गंदी बातों से बात कर रहा है, लेकिन बावजूद उसकी इस हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है कि उसको असेंबली से हटाया जाए, उसकी एमएलएशिप को खत्म किया जाए। रिजेक्ट कर सकते हैं ना, आप हुकूमत में है ना, आपकी हुकूमत, असेंबली में आपका स्पीकर, तमाम चीजें होते हुए क्या आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अब तक 100 मोटो कॉल लिख सकते थे ना आप, कंप्लेंट। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि मुसलमान आकर कंप्लेंट करें पहले? यही अगर बात दूसरी होती तो एक बंदे ने, वो धर्मस्थला का जो बंदे ने, जो यूट्यूबर ने किया ना, उसके खिलाफ बोल रहा है, नाम लेकर बोल रहा है, मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोल रहा है। इन तमाम चीजों को यूट्यूबर पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहा था। क्या आपने सुना? क्या आपने उसके खिलाफ बात किया असेंबली में खड़े होकर? क्या आपने सुना है उसको? तो आप बताइए, हम तमाम ये हो चुके हैं आज मुल्क भर में, आज रियासत कर्नाटक में मुसलमानों को चाहिए कि अपनी आवाज बने। पुनीत केरीहल्ली जो मुसलमानों को हर हमेशा जो है टारगेट कर रहा है, गांव माता के नाम पर एक्सटॉर्शन कर रहा है, गांव माता के नाम पर हत्या कर रहा है। हाल ही में हमने देखा बकरीद के वक्त पुनीत केरीहल्ली ने किस तरह से फ्रेजर टाउन में घुसकर, किस तरह से चामराजपेट में घुसकर, किस तरह से नीलसिंदर में घुसकर गायों को पकड़ने की कोशिश की, और अफसोस उस पर भी कोई बात करने वाला नहीं है। यूट्यूब में है, आप जाके देख सकते हैं। तभी भी हमने चैलेंज किया था, हमने तभी भी डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को हमने चैलेंज किया था कि, और हमारे जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं उनको भी चैलेंज किया था, लेकिन हमारे मुस्लिम लीडर्स सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के पीछे लगे हैं। उनको कौम से कुछ है ये मतलब ही नहीं है, कौम से कोई मतलब नहीं है। आज पुनीत केरीहल्ली जैसा शख्स, एक मर्डरर जिसके ऊपर मर्डर केस चल रहा है, वो आके मुसलमानों के इलाकों में, मुसलमानों के घरों में घुस रहा है, जहां पे औरतें हैं, पर्दानिशा औरतें घरों में है, वहां पे बेधक को घुस के तमाम को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन फिर भी ना पुलिस उसके साथ खड़ी हुई है, पुलिस उसके साथ खड़ी हुई है, ये मैं कह सकता हूं। क्यों पुलिस उसके साथ खड़ी हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट पुलिस के साथ खड़ी हुई है। तो यह चीज देखिए कि मुसलमानों के हक के लिए मुसलमानों को ही उठ खड़े होना पड़ेगा। आज देखिए, मैंने सुना कि होसकोटे के तमाम कुरैशी बरादर ने मिलकर एक ऐलान किया है कि वो लोग कारोबार ही नहीं करेंगे। तो किसका नुकसान है? किसका नुकसान है साहब? कारोबार नहीं होगा, ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान है क्या? ये रियासत का नुकसान है, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान है। रियासत की जो इनकम है, वेल्थ है, उसके में कमी होगी। तो इन तमाम चीजों को नजर करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा? कि हम और आप मिलकर जब इस हुकूमत से सवाल करेंगे। हम सवाल नहीं करें, वो आराम से बैठे हुए हैं, उनको क्या मर्जी है, आपकी तकलीफ से उनको क्या तकलीफ है? हमें आज तक उसका जवाब नहीं आया साहब। हमने वीडियो पे भी कहा, हमने मेल भी कहा, हमने मेल भेजकर हमने पॉलिटिकल सेक्रेटरी साहब को भी भेजा, मैसेज भेजा, बावजूद उसकी मजाल नहीं है कि वो हमें मीटिंग दे दें। क्यों? उन डर है, वो हमारे सवाल का जवाब दे नहीं सकते। एक बात बताइए, माना कि बीजेपी जो है कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस ओहदे में रहकर भी यहां पर कुछ नहीं कर रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या किया है इन तमाम मुद्दों पर? देखिए साहब, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में
हमने वो तमाम कोशिशें की हैं जो हमारे इख्तिदार में है। नतीजे क्या निकले? देखिए वही तो बता रहा हूं मैं आपको, वही तो बता रहा हूं। देखिए नतीजे कब निकलते हैं मालूम, जब हमें वो मौका दिया जाए। हम इख्तिदार में नहीं है कि आप मेरे से सवाल करें मैं कोई कॉर्पोरेटर हूं क्या, या मैं कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं एमएलए हूं क्या, मैं क्या मिनिस्ट्री में हूं क्या? नहीं हूं साहब। मैं भी आप ही की तरह आवाम का एक नुमाइंदा हूं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं अपना सवाल कर रहा हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं ना, मैं मांग रहा हूं सीएम से वक्त कि दे, हम आके बताएंगे कि मौजूदा वक्त में मुसलमानों के, दलितों के क्या मुद्दे हैं। चलिए अब मुझे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने दीजिए, मैं मुसलमानों को, दलितों के लिए रिप्रेजेंट करने कई सारे लीडर्स हैं यहां पर, लेकिन मुसलमानों को तो रिप्रेजेंट करने का मौका दें। क्यों सिर्फ हमेशा एक ही लॉबी को चीफ मिनिस्टर मिलते हैं? एक ही लॉबी है वो, दूसरी लॉबी आपने कभी देखा है क्या? किसी दूसरी लॉबी को मुसलमानों की मिलने का मौका? क्या ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम? हम नहीं करेंगे, हम तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें यह हक है। मैं इस रियासत का शहरी हूं, इस शहर का शहरी हूं, मैं एक वोटर हूं इस शहर का, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो मुझे यह हक है कि मुझे सीएम सीधा में मिल नहीं सकते क्या? मेरे को मिलने के लिए 2-3 महीने का टाइम चाहिए, जबकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं अपनी तरफ से बात रखना चाह रहा हूं, लेकिन बावजूद इसके ये लोग मौका नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे सवाल जो है साहब, वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे सवाल वो है, हुकूक के सवाल है, मुसलमानों के हुकूक के सवाल है हमारे। जो आपने अभी सवाल किए, वो गायकशी का मामला हो या हिजाब का मामला हो, मुसलमानों के स्कूलों का मामला हो, मुसलमानों की बच्चियों के लिए कॉलेज का जो इन्होंने वादे किए थे उसका मामला हो, इन तमाम रिजर्वेशन का मामला हो, इन तमाम चीजों के ऊपर सिर्फ बैठकें हो रही है, लेकिन उसमें कोई, आज एक बड़ी अफसोस की बात यह भी है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं एथेनॉल के बारे में, जो लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आज असेंबली में बैठे हुए हैं, और उसमें भी स्पेशली माइनॉरिटी के जो हमारे मुसलमान एमएलए जो हैं, 10 एमएलए हैं साहब मुसलमान, एक की भी हिम्मत नहीं हुई एथेनॉल से बात करने की, एक की भी हिम्मत हुई नहीं कि एथेनॉल को सवाल कर सके, एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि एथेनॉल के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो आज आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों की हालत किस तरह से की है। ये जो सो कॉल्ड मुसलमानों के लीडर हैं, ये सो कॉल्ड जो रहबर अपने आप को कह रहे हैं कि तब जाकर मुसलमानों माइनॉरिटी की मीटिंग कर क्या रहे हैं आप? यही कर रहे हैं क्या? आज यह दिन आ गया, हमारी बच्चियों को बेचने का दिन आ गया क्या? 5 लाख रुपए कह रहा है, 5 लाख रुपए उसने हमारी बच्चियों का दाम लगाया है, और आप सोए हुए, आपके अंदर गैरत मर गई, आपके अंदर गैरत मर गई। हमारे ऐप जब मांगने आए थे, कितनी बुलंद आवाजों से आपने वादे किए थे, हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप तो मुसलमानों के इलाके में एक रोड नहीं डाल सके। जाइए टरी रोड जाके देखिए हालत क्या है आज। यह है आज मुसलमानों की हालत, किस तरह जी रहे हैं मुसलमान, जो भर भर कर वोट दिए थे आपको, इस उम्मीद में कि आज यह हुकूमत, ये मेरे मुसलमान रहबर, मेरे भाई कुछ करेंगे हमारे लिए, लेकिन हमारे रहबर सोए हुए हैं, अपनी जिंदगी जीने में लगे हुए, प्राइवेट जेटों में घूमने के लिए, छोटी छोटी मीटिंग के लिए प्राइवेट जेट इस्तेमाल होते जा रहे हैं। किसका ऐसा पैसा? यही अवाम का पैसा है। वो इन तमाम सवाल का हम जवाब चाहते हैं, आप दें इस जवाब। अरेस्ट करें उस मलून को जिसने मेरी बहन, मेरी बेटी के बारे में इतनी गंदे अल्फाज इस्तेमाल किया। आज आपकी जगह हम होते ना असेंबली के अंदर, हमारी आवाज इससे कई ज्यादा ऊंची होती। तो दोस्तों, ये अभी भी वक्त है, हमें खामोशी को इख्तियार नहीं करना है, बल्कि हमारे हुकूक को पहचान कर हमारे हक के लिए जो है आवाज उठाना है। बहरहाल इस वक्त जो हमारे साथ बात कर रहे थे वो थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेंगलुरु के जनरल सेक्रेटरी जनाब मजहर शरीफ। इसी तरह की खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। मैं इब्राहिम आपके साथ, दी आई न्यूज़।